जिस गुजरात के रेलवे स्टेशन पर नरेंद्र मोदी चाय बेचा करते थे, साल 2001 में मुख्यमंत्री बनकर उसी गुजरात की साल 2014 तक सत्ता संभाली। जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है, उसको बिजली का बिल 0 आएगा। मेरा बिजली का बिल पहला 1 साल पहला आवा था, तो हुण भी 1 साल हो गया भी वह आंदा नहीं हैगा। जदी आप भगवंत मान दी सरकार बनी है जी। मुंडा सन छोटा कहना पिछली बारी बिल कितना आया था, माँ 3500 रुपया, कहना ऐसी 0 आया। माँ पे ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। और फिर साल 2014 में गुजरात से निकलकर पहली बार देश की सत्ता संभाली, तो फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 2014 से लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर देश की सत्ता संभाल रहे हैं। चाय बेचने से प्रधानमंत्री बनने तक पीएम मोदी के इस सफर का कोई गवाह रहा तो वो हैं भुलाई भाई, जो जनसंघ के समय से राजनीति करते आए हैं और अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन पीएम मोदी उन्हें नहीं भूले और देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से भुलाई भाई को नवाजा है। नरेंद्र मोदी के बारे में कहते हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक सफर भले ही तय कर लिया हो, लेकिन आज भी बीजेपी के लिए लड़ने वाले पुराने नेताओं और कार्यकर्ताओं का पार्टी के लिए समर्पण भाव नहीं भूले, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण उस वक्त देखने को मिला जब गणतंत्र दिवस से ठीक पहले ये ऐलान किया गया कि श्री नारायण उर्फ भुलाई भाई को देश का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री देने का ऐलान किया गया। भुलाई भाई अब इस दुनिया में भले ही नहीं रहे, लेकिन बीजेपी के लिए उनका समर्पण आज भी पीएम मोदी को याद रहा, क्योंकि भुलाई भाई राजनीति में कोई नया चेहरा नहीं। जब बीजेपी का जन्म भी नहीं हुआ था और नरेंद्र मोदी राजनीति में भी नहीं आए थे, तब से भुलाई भाई राजनीति कर रहे थे। यूपी के जिला कुशीनगर के रहने वाले भुलाई भाई 1974 से 1980 तक कुशीनगर की नौरंगिया विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक रहे, वो भी उस दौर में जब पूरे देश में जनसंघ के सिर्फ 2 विधायक ने जीत दर्ज की थी। यानी भुलाई भाई ने वो दौर भी देखा जब जनसंघ का नाम बदलकर बीजेपी किया गया, लेकिन भुलाई भाई नहीं बदले। वो जनसंघ के समय से ही बीजेपी के साथ रहे और 31 अक्टूबर 2024 को जब 111 साल की उम्र में आखिरी सांस भी ली, तो बीजेपी के झंडे में अपनी अंतिम यात्रा पर निकले। कौन थे भुलाई भाई? यूपी के कुशीनगर के रहने वाले श्री नारायण उर्फ भुलाई भाई 1 नवंबर 1914 को कप्तानगंज के छपार पगरा में जन्मे। गोरखपुर स्थित सेंट एंड्रयूज कॉलेज से हाई स्कूल इंटर किया। गोरखपुर विश्वविद्यालय से बीएड और एमएड की डिग्री ली। पढ़ लिखकर भुलाई भाई बेसिक शिक्षा अधिकारी बन गए। जनसंघ से प्रभावित होकर भुलाई भाई ने नौकरी छोड़ दी। भुलाई भाई के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन में कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस ने क्रॉस वोटिंग के लिए उनके पास रुपए भरकर बैग भेजे थे। वह बैग को अगले ही दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक माधवराव सदाशिवराव गोलवरकर और स्वयंसेवक संघ के संचालक नानाजी देशमुख के पास पहुंच गए। दोनों लोगों के कहने पर रुपयों से भरी बैग लेकर सदन में पहुंचे थे और सभापति के सामने गैलरी में फेंक दिया था। बीजेपी के प्रति वफादार रहे भुलाई भाई को मोदी सरकार में पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। वो अब भले ही ये सम्मान लेने के लिए इस दुनिया में नहीं, लेकिन उनके नाम के आगे पद्मश्री लगते ही भुलाई भाई का नाम भी अमर हो गया। मरणोपरांत पद्मश्री दिए जाने पर भुलाई भाई का परिवार भी बेहद खुश नजर आया। हमें बहुत बड़ी खुशी का माहौल है और हम लोग सोचे नहीं थे कि सरकार द्वारा पद्मश्री दादाजी को मिलेगा
और पूरे कुशीनगर में पहला पद्मश्री है। पूरा कुशीनगर बहुत खुशी महसूस कर रहा है। भिलाई भाई का पीएम मोदी कितना सम्मान करते थे, ये इसी बात से समझ सकते हैं कि जब देश कोरोना से जूझ रहा था उस वक्त भी पीएम मोदी ने समय निकालकर भिलाई भाई को फोन किया था और उनका हालचाल लिया था। हेलो मोदी जी बोलो। अच्छा नमस्कार। नारायण जी प्रणाम। अरे कैसे हैं आप? बहुत अच्छा। आप वाह, आपकी कृपा सब ठीक चल रहा है। आपने तो शताब्दी पूरी कर दी। हाँ 106 हो गया। 106 हो गया। बस यूं ही मन कर गया, मैंने कहा चलिए आप इतने सारा शताब्दी देखा है, इस संकट के समय आपके आशीर्वाद ले लूं। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आप पूरा यशस्वी करें और हाँ, जब तक आप स्वस्थ रहें तब तक आप इस देश का नेतृत्व करें। आपके आशीर्वाद है जी। अच्छा करूं, बस आप लोगों ने जो सीखना है जी वो देश के काम आए, बस यही बात है। बहुत अच्छा। हाँ, बहुत लेकिन तबीयत अच्छी रहती है। बहुत अच्छा। चलिए, पांच पीढ़ी देखी होगी नारायण जी आपने। जी बहुत अच्छा ये परिवार में भी सबको मेरा नमस्कार कहना जी। बहुत साल हो गए आपको देखा नहीं है, हाँ लेकिन मेरा प्रणाम कर दीजिए जी। अच्छा नमस्कार नमस्कार जी, नमस्कार जी। प्रणाम करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी राजनीति किया करते थे उस दौर से भिलाई भाई राजनीति से जुड़े थे। जब बीजेपी एक एक सीट जीतने के लिए तरसती थी, जब भिलाई भाई 2 बार विधायक भी रहे। यही वजह है कि 2 सीटों वाली बीजेपी देश की सत्ता में पहुंचने के बावजूद अपने सबसे पुराने कार्यकर्ता के समर्पण और योगदान को नहीं भूली और खुद मोदी राज में उन्हें पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। जमीन से जुड़े ऐसे नेताओं के बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताएं।